चुनाव होते आ रहे हैं, लेकिन 2001 से इधर निरंतर लगातार हुए हैं। यदि हम उसके गठन के प्रस्तावना को देखें, संविधान की धारा 243(6) के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ है। उस गठन में उसके प्रस्तावना में साफ लिखा है जो पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना का उद्देश्य है कि पंचायत की जनता का राज्य और वहां की पंचायत की जनता उस पंचायत के विकास के बारे में योजनाएं तैयार करेंगी और प्रशासनिक स्तर पर जो विधि सम्मत सलाह देगी, मदद करेगी और योजनाएं वहां लागू होंगी विकास की। आज मैं जितना भी जहां भी जाता हूं समस्या ही समस्या है। कहीं भी कोई ये नहीं हो रहा है, न कोई कंटिन्यू ये तो चलता ही रहता है, चुनाव ये तो होता ही रहता है, लेकिन उसमें कुछ आज तक न हुआ है न होने जा रहा है। सब कहते हैं अब बदलेगा, अब होगा, कल होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है आज तक। यहाँ तक हम लोग जितने भी ये होते हैं सहयोगी के लेके जाने के बाद थाना में भी कोई ये नहीं होता है, न BDO साहब के पास न कोई रिस्पांस है न कुछ है। हम लोग मतलब जहाँ के तहाँ है, नाला है, रोड है, वही रोड है, वही नाला है, वही हर चीज है। और जितना भी सारी बात होती है और काम होती है, कोई भी काम होती नहीं है। कहने की सारी बात होती है, सब काम होती है, सब होगा, सब ऑफिस में रह जाता है, सब डायरी में रह जाता है, सब BDO साहब के पास ही रह जाता है, थाना में रह जाता है, कलेक्टर साहब के पास रहता है। आज तक न ग्राम पंचायत में कुछ आया है न आने, हमको नहीं लगता है जो इधर भी कुछ आने वाला है। इसलिए इस पर कुछ हम चाहेंगे जो ध्यान दे। आरक्षण के लेकर हम जो अभी पंच के पद लेकर समाज को या पंचायत की सेवा करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। 2011 से ही हम लोग का मतलब ग्राम कचहरी का अभाव है। कहीं गाछी तर, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं समुदाय भवन में जाकर पंचायत करते आए। नीतीश जी का कहना है कि 7 निश्चय में भी ग्राम कचहरी का भी कुछ उसमें योगदान है। फिर मतलब जो है से ग्राम कचहरी का कोई उपाय नहीं है। यहाँ चौकीदार का अभाव है, प्लस दरोगा जी थाना का मोबाइल पर करने के बाद जाने के बाद भी ग्राम कचहरी का कुछ मतलब जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। और एक बार बोले थे या पेपर में पढ़े थे कि सरपंच साहब जाएंगे तो दरोगा जी खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ खड़े क्या होंगे, मैसेज देने पर भी आदमी ग्राम कचहरी उपस्थित नहीं होते हैं। मुझे तो मानना है कि आज की जो वास्तविक स्थिति है मेरे बिहार का, गांव के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको सरकार के तरफ से हो, चाहे हमारे जो BDO साहब हो, CO साहब है, जो संबंधित पदाधिकारी है, वो मतलब प्रतिनिधि को समझते हैं कि गांव का मतलब कि रोड का ब्रेकर। जैसे में मान के चलिए कि गांव में किसी भी तरह का मुद्दा होता है, कोई बात होता है, तो लोग यहाँ से जाता है वहाँ संबंधित थाना प्रभारी के पास या BDO साहब के पास, तो ठीक से बैठने के लिए भी नहीं बोलते हैं किसी को। वो सीधे कहते हैं कि ठीक है जाओ तो फिर देख लेंगे, हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो गांव का किसी भी तरह का कोई भी काम हो तो लोग सबसे पहले अपने प्रतिनिधि के पास जाते हैं, गांव की जनता, इसलिए कि बहुत आशा से वोट देकर उनको जिताने का काम करते हैं। और आज ये स्थिति यह है कि हमारे प्रतिनिधि को लोग ब्रेकर के तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोड में होता है ना ब्रेकर की, स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए। मेरे पंचायत बरौली में आज 17 महीने से वृद्धा पेंशन की पैसा बाकी है, जिसमें बहुत कहने के बाद BDO साहब के पास जाते जाते लोग थक गए, हम लोग भी थक गए। जिसमें 7 महीने का पैसा सिर्फ मिला, वो भी लगभग 70% लोगों को है। जिसमें इस 17 महीने में तकरीबन 25 से 30 ऐसे पेंशन होंगे जिनकी मृत्यु हो गई। अगर काश उनको समय पर यह पेंशन की राशि अगर मिल गई होती तो वह शायद 2 दिन और ज्यादा जिंदगी जी लिए होते। दवाई भी के कारण कुछ लोग मर गए, कुछ कारण, बहुत सारे कारण होते हैं परेशानी। सबसे पहले मैं किसान के समस्या के बारे में आपसे रूबरू कराता हूँ। पैक्स अध्यक्ष के हाथे मैंने किसान के समस्या को लेकर हमेशा BCO से लेकर के DCO से लेकर के जिला कृषि पदाधिकारी यहाँ तक मैंने पहुँचाने के काम हमेशा किया करता हूँ। लेकिन आज वाकई में देश के आज़ादी के बावजूद भी आज किसान का जो स्थिति है वह बहुत दयनीय और जर्जर स्थिति है। जो भी समस्या किसान का होता है वो पैक्स के माध्यम से उसको होना चाहिए।
इसलिए क्रॉप कटिंग से लेकर के जितने भी इंश्योरेंस संबंधी मामला है तमाम पैक्स को मिलना चाहिए ताकि वो किसान को सही लाभ मिल सके। लेकिन कोई भी प्रशासन, चाहे वो ब्लॉक स्तर के प्रशासन हो या जिला स्तर के प्रशासन हो, किसान के समस्या कोई सुनने वाले लोग नहीं है। किसान के सिंचाई के सवाल पर जो आज वर्तमान स्थिति है, सरकार का जो भी तंत्र है, मैं समझता हूं सारे के सारा तंत्र जो है फेल कर रहे हैं। किसान जो उनको झेलना पड़ रहा है, एक तो उनको जो उपज होती है उनके चीजों को कोई कीमत मार्केट में नहीं है, औने पौने दाम में उनको बेचना पड़ता है। जब खेत में लगाने के लिए जो बीज और कीटनाशक खरीदते हैं तो उनका कीमत स्टिकर लगा हुआ होता है, और किसान के सामान पर स्टिकर क्या, उनका तो कोई कीमतें नहीं है। दूसरी बात, हमारे इस नरौली पंचायत के सटे हुए नहर है जो नेपाल के द्वारा जो है यहाँ आपका गंडक नदी में जो है ये पानी गिरती है। मैं समझता हूं कि इसको बनाने का जो कोई भी उद्देश्य रहा होगा, मैं समझता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं समझ में आया। ये नहर तो बन गई, नहीं तो इसका कोई किसान के फायदे के लिए, इसको कोई सिंचाई के लिए, न पानी स्टोर करने के लिए इसको कोई जगह बनाया गया और न नहरी बनाया गया। एक नेपाल से पानी छोड़ी जाती है और गंडक में जाके पानी जो है गिर जाता है। किसान की उस नहर से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। सरकार का जो कानून व्यवस्था को मैंने 5 साल देखा हूं, समझा हूं, उनकी विधि व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उनको करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और पंचायत प्रतिनिधि लोगों को चुनाव कराकर एक समझिए कि पिछलगुआ बनाकर रख लेते हैं। चिट्ठी भेजते हैं, कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर में फलना काम कर देना है, जैसे कि उनका बंधुआ हम लोग मजदूर हैं। दूसरे नंबर की पंचायत में पंचायत सचिव की कमी है। 2 पंचायत में एक पंचायत सचिव है। पंचायत सचिव को कहा जाता है कि टाइम से आइए, पंचायत में टाइम दीजिए ताकि पंचायत का पूर्ण विकास हो। पंचायत सचिव कहते हैं कि हमारा 2 पंचायत है, हमको जब फुर्सत मिलेगा तब आएंगे, जो हम सक्षम होंगे वो काम करेंगे, तो उससे हमारा पंचायत का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हमारे नीतीश बाबू ने जहां पर जो पद खाली है वो भरने का काम वो नहीं करते हैं। ग्राम कचहरी में न्याय मित्र नहीं है, जिसके कारण बहुत सा काम निष्पादन में काफी कठिनाई होती है। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो केस आते हैं, हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि केस के यही कंप्रोमाइज कर देते हैं, मिला जुलाकर जिस काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिसमें नोटिस करने के बावजूद भी अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं होते हैं तो हम थाना अध्यक्ष को लिखते हैं, मुशहरी को लिखते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इस पर अनसुनी करते हैं, जिससे उस मनोबल उनका और बढ़ जाता है। और हम लोग को थोड़ा सा अपमान सा महसूस करते हैं कि जो प्रतिवादी हम लोग को नोटिस निर्गत करने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होता है, तो लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम। लेकिन हम लोग के पास तो कोई फंड नहीं है। सरकार हम लोग से पूरी फंड को खत्म कर दे। पिछले रीजन में था जो 20% 30% था, इस रीजन में 0% हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ उनसे
नीतीश बाबू से कि हम लोग को भी देखे, क्योंकि हम लोग भी प्रतिनिधि के रूप में चुन के आए हैं यहाँ पे। जनता बड़ी विश्वास के साथ हम लोग को वोट दिया था कि जब ये लोग आएंगे, नया लड़का है, यंग है, अगर आएंगे तो हम लोग का विकास होगा। लेकिन हम लोग आए तो जरूर, लेकिन हम लोग साथ बड़े बेईमानी किया गया, क्योंकि फंड को छीन लिया गया। फंड ही नहीं है, सिर्फ सदन के मीटिंग करने के रह चुके हैं। कोई भी काम हम वार्ड सभा लगा करके वीडियो साहब कन जाते हैं, कर्मचारी कन जाते हैं, तो मेरा लोग जो है से टिटकार करके बिलगा देता है। और कर्मचारी लोग अपना जो है दलाल को, बिचौलिया को, दशकों को रख करके मनमौजी रुपया लेता है। हम लोग के बात नहीं बुझता है। इसके बाद जो वीडियो साहब कन कोई भी वार्ड सभा लगा करके जाते हैं कहने के लिए, तो कहते हैं जाइए, अच्छा होगा ना, देखा जाएगा, और डांट करके बिलगा देते हैं। इसके लिए जो है हम लोग का जनता को जो है बहुत कष्ट होता है। हम लोग अब क्या करें, कहूँ पर भी कोई बात विचार तो होता है नहीं, लेकिन मजबूर होकर के आकर के रह जाते हैं। इस पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाए। कर्मचारी लोग जो है दलाल रखे हुआ है, कोई विकास का काम नहीं होता है, मनमौजी रुपया लेता है। इसलिए मेरा नरौली पंचायत का कर्मचारी को यहाँ बहाल किया जाए और 5 नंबर हल्का का जो हमारे पंचायत में निर्बल ग्राम घोषित हुआ, जिसमें बहुत सारे शौचालय भी बने, उसमें बहुत सारे जो है कुछ 2-3 मरतबा पदाधिकारी लोग भी आए उसमें जांच में, जिसमें दो ईंटा पर बनाया गया शौचालय, बहुत शौचालय गिर भी गए। और पंचायत जो है वो शौचालय मुक्त पंचायत जो है वहाँ घोषित हो गई है, जिसमें बहुत सारे लोगों को शौचालय बना ही नहीं है। और किसानों को इतना जो है वहाँ जनता की समस्या हो रही है, कोई वहाँ जो है समस्या सुनने वाला लोग नहीं है। जहाँ तक मुखिया जी के यहाँ जाते हैं सब लोग कहने के लिए तब बनेगा ऐसा ही जो है, लेकिन जो है वहाँ तो शौचालय मुक्त जो है पंचायत घोषित कर लिए हैं। और जो अपने पैसा के बनाया है शौचालय, वो लोगों को अपने खाता में पैसा मिलना चाहिए। जो मुखिया जी खुद जो है अपने खाता में पैसा जो है वहाँ लेने का प्रयास में लगे हुए हैं, जहाँ तक एप्लीकेशन भी लगा हुआ है उस पर। और वहाँ इंदिरा आवास की समस्या है, शौचालय का है। बहुत सारे गरीब लोग जो है जिसको बीपीएल धारी के लायक है, जो उसमें जो है ऐसा लोगों को बीपीएल में नाम नहीं जोड़ा गया, आज तक उससे बीपीएल से वंचित है। जो राशन या जो भी सरकारी योजना, जो भी लाभ जो है जो मिला जाता था, वो आज तक नहीं मिल रहा है। तीसरे टर्म चला रही हूँ सर, लेकिन सरकार की ओर से सुनने को, भाषण देने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, दम दिलासा देते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को प्राप्त एक भी कोई गार्ड नहीं है जो मेरा कोई सुरक्षा कर सके या रह सके। मैं तो कम से कम अकेले महिला हूँ और 3 टर्म से हूँ। मैं आग्रह करती हूँ कि एक गार्ड या कम से कम जिस दिन मेरा कोर्ट चल रहा है उस दिन दफ्तार को या चौकीदार को ड्यूटी दिया जाए। कहे कि मेरे यहाँ तो आप लोग जानबे करते हैं जो कितना शोरगुल में केस मुकदमा होता है। मैं उसका किसी न आप लोग की दया कहिए, किसी न किसी तरह से तो निपट तो जरूर लेती हूँ। मैं भेजती तो नहीं हूँ आगे की ओर के लेकर के, लेकिन कठिनाई होती है। आज तक एक दफ्तार चौकीदार का भी हमारे यहाँ डिप्टेशन नहीं हुआ। मैं उस दिन भी जा करके थाना पर दरोगा जी से, थाना प्रभारी से यह कंप्लेन दी हूँ कि ये कम से कम मेरे यहाँ जो चौकीदार है उसको भी तो डिप्टेशन कर दीजिए, जो देखभाल कर सके। नोटिस हम किससे भेजवाए, तो मैं अपने सदस्य से ही नोटिस, जिस वार्ड का जो रहता है उस वार्ड के सदस्य के द्वारा ही भेज। किसी तरह समझिए जो हम काम निकाल रहे हैं। जो कहिएगा जो सरपंच है उस पद पर रह करके और मजिस्ट्रेट के रूप में हम अपना कानून व्यवस्था चला, जी नहीं, वो हम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अभाव है। नंबर 2 में एक तो सबसे सरपंच जो है, पंच है या उप सरपंच है, मेहनत तो करना पड़ता है प्रतिदिन। यहाँ के लोग तो जानते हैं कि मेरा काम तो ड्यूटी प्रतिदिन है, दिन हो या रात हो, भिनसर हो या सवेर हो, करना ही पड़ता है। लेकिन उस अनुपात में लोग हमसे कहते हैं, मैं किससे कहूँ कि मानदेय कम है मेहनत के अनुपात में। जितने भी वार्ड पंच हैं वो सब तो लेबरे हैं, क्लास के हैं। वो लोग को भाई हम सा काम लेते हैं तो कहते हैं कितना से का होत, तो वास्तव में 500 महीना 1 महीना में दीजिएगा
तो उस प्रतिनिधि को क्या होगा? उसको तो मेहनत उतना ही करना पड़ता है। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। सुनने में आता है या लोग भी कहते हैं कि इस बार बहुत अधिकार मिला है, लेकिन मुझे कोई भी अधिकार फलीभूत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी अधिकार हैं सारे के सारे जितने भी सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके उदासीनता का मार झेल रहा है। हम लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है कि लोगों को नोटिस पहुंचवाना हो या कोई भी और तरह का काम हो, थाना में भी नहीं सुना जाता है, या किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के यहाँ हम लोगों के तरफ से, सरपंच लोगों के तरफ से अगर जाता है लोग, तो कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग अपने स्तर पर सामाजिक सामंजस्य बैठाने और सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है। हमारी मैडम ने अभी कहा है कि मानदेय जो दे रहे हैं उससे क्या होने वाला है। 2500 मिलता है, 500 मिलता है, इससे तो कुछ होने जाने को है नहीं। इसलिए इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। बेवजह के पदों पर बहाली हो रही है, लेकिन हम लोगों को चौकीदार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। कहीं कहीं सचिव है तो न्याय मित्र नहीं है, न्याय मित्र है तो सचिव नहीं है। इन सारी बातों पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कागज पर ही देखने को मिल रहा है। कागज की चिट्ठी आती है, हम लोग भी पढ़ लेते हैं। समस्या सब आम सब होता है, शौचालय से आता है, रोड से आता है, हमारा दूरा पर इंदिरा आवास से आता है, नहीं होता है। पंच बन गया, कोई नहीं होता है, कहिए सरकार द्वारा। मेरा कठिनाई यही है कि जितने आदमी के वृद्धा पेंशन जो मिलता हुआ है उसको नहीं मिला अभी तक। धरना दिए थे, वीडियो साहब नहीं थे, कह रहे थे कि जो ये 2800 रुपया मिल जाएगा, उसके बाद फिर मिलेगा। वो भी अभी 2800 रुपया जो है से बहुत आदमी के नहीं मिला है। और जिधर जाते हैं उधर वही बात बोलते हैं, कहते हैं मुखिया जी के कहने के लिए। तो हम कहते हैं मुखिया जी कहाँ से देंगे? अपना घर से देंगे, जब पास होगा तभी ना देंगे। और शौचालय के लिए 70 तो बैकटपुर में बनी गई, हमारे पंचायत में नहीं बन रहा है। किसी का इंदिरा आवास नहीं है, अभी सबको मिल रहा है और को मिला हुआ है, हमारे पंचायत में नहीं है 12 नंबर में। इसीलिए हम कठिनाई है, शौचालय भी नहीं है, नाला तालाब भी नहीं बन रहा है। हमारी मुख्य समस्या, चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ, आप हमारी दुख को समझ सकते हैं। जहाँ तक माननीय अध्यक्ष महोदय ने थोड़ा देर पहले कहा है कि किसान की जो स्थिति है सर, ये सिर्फ कागज खाना पूर्ति की बात हो रही है। हमारे यहाँ डीजल अनुदान की बात होती है, वो लॉलीपॉप दिखाने से माननीय मुख्यमंत्री को काम चलने वाला नहीं है। हम लोग लॉलीपॉप के प्यासे नहीं है, न खाने के लिए हम लोग मोहताज हैं। हम लोगों को जो अभी मुख्य समस्या जो झेल रहे हैं, जहाँ तक डीजल की बात है, अगर पानी पटवन की बात करते हैं तो वो 200-250 हजार जो भी डीजल अनुदान की राशि मिलती है उसे हमारा खेत का पटवन हो नहीं पाता है। हम लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि भाई माननीय बिजली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुहैया कराया जाएगा। मीटर का जो पैसा लगता है, मैंने बिल लगवाने, मीटर लगवाने में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ। हमने बिजली विभाग से संपर्क किया है एसएल कार्यालय में। एसएल कार्यालय वाले ने कहा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री का आदेश ऐसा कुछ भी नहीं आया है रिटर्न में कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसान के लिए एग्रीकल्चर जो है दे सके बिजली। हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली की व्यवस्था करवाई जाए। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि ग्राम कचहरी बहुत बेहतर काम कर रही है। जितने भी पंचायत राज की संस्थाएं हैं उसमें सरपंच तमाम अभावों और कठिनाइयों के बावजूद जो भी न्याय देने वाली संस्थाएं हैं उससे बेहतर न्याय लोगों को उपलब्ध करा रही है। अगर इसको कंपेयर किया जाए जिला अदालत से, हाई कोर्ट से, तो सरपंच उससे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो उनको सत्य बातों का पता होता है और गांव और समाज में जो विवाद है उसको तह तक वह जानते हैं और वह समाज के इंटेंशन को भी समझते हैं और कोशिश करते हैं कि विवादों का मिल बैठ करके समाधान हो। और इस मामले में जितना त्वरित और जितनी मेहनत और ईमानदारी से ग्राम कचहरी काम करता है, कोई भी न्यायपालिका इसके तुलना में
इतनी तीव्रता से और इतने गहराई तक चीजों को समझ करके न्याय नहीं उपलब्ध कराता है। लेकिन सरपंच के सामने समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि भ्रष्ट थाना, भ्रष्ट न्यायपालिका जो है वह मामले को निष्पादन में दबंग लोग, पैसे वाले लोगों को हर जगह जो है सो तरजीह मिलता है, पुलिस में, अदालत में। कमजोर लोग तो अदालत में 1-2 तारीख के बाद अपना जायज दावा भी छोड़कर घर बैठ जाते हैं। लेकिन ग्राम कचहरी में ऐसा नहीं होता है। ग्राम कचहरी को वर्तमान में तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है कि हमारे समाज में पूर्व से जो परंपरा थी मिल बैठ के पंचायत करके विवाद का निपटारा करने का, चूंकि लोग जो है सो आत्म केंद्रित हो गए और उस तरह का सामाजिक व्यवस्था नहीं रहा। लेकिन ग्राम कचहरी के गठन होने के बाद वह जो शून्य था, जो परंपरागत रूप से लोगों को न्याय मिलता था गांव में, बीच में शून्य हो गया था और लोग बहुत हद तक थाना पर और अदालत पर निर्भर हो गए थे। सबसे बड़ी समस्या है कि नीतीश जी ने पंचायती राज को पावर तो दिया, लेकिन वो पावर सिर्फ कागजों में है, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है कि पंचायती राज को उन्होंने सशक्त करने के लिए इसको 3 भाग में बांटा। जिला स्तर के प्रतिनिधि भी बनाया, प्रखंड स्तर के प्रतिनिधि पंचायत समिति हुए और पंचायत स्तर में उन्होंने मुखिया और सरपंच को बनाया, शिक्षा समिति भी बनाया। लेकिन धीरे धीरे जिसको कहिए अफसरशाही के प्रेशर में आके मुखिया के पावर की कटौती हो गई, शिक्षा समिति के अध्यक्षों की पावर की कटौती हो गई। पहले शिक्षा समिति के अध्यक्ष का एक प्रभाव था कि आप जो भी स्कूल में, विद्यालय में काम होता है, उस काम का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसको अध्यक्ष दस्तखत करेंगे, वो चीज खत्म हो गया। टीचर्स का अटेंडेंस बनेगा, उसको अध्यक्ष जो है सो माने जब तक वो अध्यक्ष पास नहीं करेंगे तब तक वो माना नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आभार प्रकट करूंगा कि वो शराब के बारे में बहुत अच्छा काम किए और सराहनीय है। लेकिन एक शराब को ही बंद करने से वो बड़का कहलाना जाएंगे, बड़े आदमी नहीं हो जाएंगे। शिक्षा के बारे में वो कहते हैं कि बड़े बड़े भाषण दिए हैं, बड़े बड़े बात में, लेकिन शिक्षा का स्तर एकदम गिरा हुआ है। आज हमारे प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो, वहाँ के बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई का तो साफ 0 है, कोई पढ़ाई नहीं। बच्चा सिर्फ आता है तो खिचड़ी खाने के लिए, जैसा कि भीख मंगे लोग आते हैं कटोरा लेकर दौड़ते रहते, इसी तरह का व्यवस्था है स्कूल में। और हेड मास्टर साहब जो है अपनी मनमर्जी करते हैं, वो अपने एक सचिव अपने तरफ से बना करके रखते हैं, उनको कुछ खर्चे दे करके। और हम लोग को जो वार्ड सदस्य है, मान ली मेरी पत्नी पढ़े लिखी नहीं है, वार्ड सदस्य वो मैं उनका पति हूँ, मैं रजिस्टर मेंटेन करने जाता हूँ, देखता हूँ तो कहते हैं कि आप वार्ड सदस्य पति है, आप बीच में दखल नहीं दीजिए, नहीं तो आप पर जो है कार्रवाई किया जाए।